नमस्कार साथियों, बात करते हैं बिहार को लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक बार चला था मंडल कमंडल, अब फिर दोबारा कमंडल और मंडल। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है। आजकल आप देखेंगे कि लगभग हर कोई पिछड़ों की राजनीति करना चाहता है। पिछड़ों की राजनीति को लेकर पूरे बिहार के अंदर बड़ा घमासान है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 51% पिछड़ी जातियां जो हैं उनका वोट प्रतिशत है। तो ऐसे में कौन पार्टी चाहेगी कि पिछड़े उसके साथ ना रहें? और खासकर जो महागठबंधन बना तेजस्वी और नीतीश कुमार का, उसमें अति पिछड़ा एक बड़ा फैक्टर रहा है। और ये भी है कि पिछड़ों के बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे में पिछड़ों को लेकर राजनीति तो होनी स्वाभाविक है। और वहां पर जब अति पिछड़ों को लेकर निकाय चुनाव में जो आरक्षण की बात थी, उसे लेकर विवाद शुरू हुआ, उसे लेकर बातें शुरू हुई, तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। और बीजेपी आक्रामक मुद्रा में इस वक्त बिहार में दिख रही है, क्योंकि बात पिछड़ों और अति पिछड़ों को लेकर हो रही है। और वहाँ एक और बात अहम थी कि वहाँ लगातार इस बात की बात हो रही थी कि जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए, पिछड़े और पिछड़ों में भी अति पिछड़े, सब वोट की राजनीति है। यहाँ एक समझने वाली बात यह भी है कि आखिर क्यों, चाहे वहाँ बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जेडीयू है, चाहे राजद है, हर कोई चाहता है कि जो पिछड़ों के पीछे उस पर वो बैटिंग करें। अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर पिछड़ों के बड़े नेता किसके खेमे में कितने हैं, और क्या वास्तव में जो नेता हैं उनका बड़ा जनाधार है? क्योंकि यहाँ केवल बात ये नहीं है कि केवल एक चेहरे पर वोट आ जाए। और बीजेपी के पास बहुत सारे इस वक्त मौके हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर हमने अति पिछड़ों और पिछड़ों में सेंध लगा ली तो वास्तव में जो महागठबंधन है, जिस महागठबंधन की बात होती है, वो कहीं ना कहीं उसको बीजेपी उसकी एक तोड़ निकाल सकती है, उसको ध्वस्त कर सकती है। इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जब जब बिहार में चुनाव हुए हैं तो तब तब अति पिछड़ों को लेकर बातें हुई हैं, और जिधर भी अति पिछड़ों का वोट प्रतिशत गया है उधर ही सत्ता आती रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई कि वो अति पिछड़े और पिछड़ों को किसी भी तरीके से संयुक्त रूप से जोड़ पाएं और जोड़कर रह सकें, क्योंकि पिछड़ों का वो बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त अति पिछड़ों की वहाँ बात हो रही है, उसे लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है, ये अपने आप में नीतीश कुमार के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में होगा क्या। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक समय जहाँ बीजेपी बैकफुट पर थी, आज बीजेपी अति पिछड़ों को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। उसके अलावा भी वहाँ एक बड़ा फैक्टर चल रहा है। उधर प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ी यात्रा बिहार में निकाली हुई है। एक वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और बात पिछड़ों की है, बात अति पिछड़ों की है, तो ये एक बड़ी ताकत बनती है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इस ताकत का आभास है। और शायद इसीलिए वो पूरे देश में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का बड़ा नेता अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और शायद यही एक कारण ऐसा है कि जो उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी ठोकना जो उन्होंने शुरू किया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूँ। ये अलग बात है कि उनके यहाँ से वो स्वयं इस बात को नहीं कहते, लेकिन फिर भी अगर सूत्रों की माने और चर्चाओं पर, अफवाहों पर गौर करें, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री पद का चेहरा संयुक्त जो विपक्ष है उसके लिए बनना चाहते हैं। तो ऐसे में पिछड़े और अति पिछड़े उसकी राजनीति ना हो तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ा ही अहम आज सवाल है।
कि आखिर बिहार में अति पिछड़ों का नेता कौन होगा, बिहार में किस पार्टी के पास दमखम वाले पिछड़ों के या अति पिछड़ों के नेता होंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब निकाय चुनाव में सामने आ जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी, नीतीश कुमार और या भारतीय जनता पार्टी कौन किन किन चेहरों पर दांव लगाएगी। एक बात और वहाँ सामने आ रही है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो अति पिछड़े वर्ग से आएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में उलट पुलट की संभावनाएं बनती हैं। तो शायद यही एक कारण है कि बीजेपी आक्रामक है और कहीं ना कहीं जो सरकार है, नीतीश कुमार है, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि बिहार की राजनीति में होगा क्या, देखने वाली बात है। लेकिन इस बार फिर मंडल और कमंडल वापस सामने आता दिख रहा है।